नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर एक टोटके की मिठाई कई जने खा लेते हैं तो उन सब पे कैसा असर होता है। दोस्तों अक्सर जब कोई भी आपका दुश्मन आपको टोटके की मिठाई खिलाता है, यानी कि किसी भी, चाहे वो मिठाई है, चाहे फल है, या कोई भी भोजन है जिसमें उसने टोटका कर रखा है, तो अक्सर बहुत से ऐसे गंदे लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान को सपोज़ हार्म पहुँचाने के लिए उन्होंने मिठाई दी, पर कहीं न कहीं क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता या उस पर्टिकुलर इंसान को विश्वास होता है, तो बाकी घर के जन भी वो मिठाई खा लेते हैं या वो फल खा लेते हैं या वो सामान खा लेते हैं जो भी टोटके द्वारा जो है अभिमंत्रित करके या टोटके द्वारा ख़राब करके या दूषित करके भेजा गया होता है। तो कहीं न कहीं बाकी मेंबर्स को भी इसके नेगेटिव परिणाम झेलने को मिलते हैं। जिसके लिए मेन भेजा गया, जिसको बर्बाद करने के लिए भेजा गया, वो तो नुकसान उठाता ही उठाता है, पर जो बाकी लोग हैं, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ भी स्पॉइल हुए बगैर नहीं रहती। क्यों होता है ऐसा और इससे कैसे बचा जाए? दोस्तों जो मेन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी पर्टिकुलर इंसान के निमित्त कोई ब्लैक मैजिक करेगा और उस मिठाई को देगा और वो इंसान खाएगा, तो उसको तो नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके निमित्त हुआ है, ब्लैक मैजिक भी उसी के लिए हुआ है, उसको अफेक्ट करने के लिए हुआ है। पर जब बाकी लोग खाएँगे जिनका नाम उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है या नेगेटिव शक्तियों का नाम नहीं बताया गया है या उनके निमित्त नहीं हुआ है वो, तो भी जो नेगेटिव तासीर हो जाती है उस भोजन की, जब वो दूषित हो जाता है काले जादू के कारण, जब उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ बिठा दी जाती हैं और उस भोजन को जब बाकी लोग भी खा लेते हैं या मिठाई को बाकी लोग भी खा लेते हैं जिस पे टोटका हुआ है, तो बाकी लोगों को भी कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक नेगेटिविटी आती है। वो नेगेटिव एनर्जीज़ विवशतापूर्ण, जो मेन पर्सन था जिसको विक्टिम था, जो उसको अफेक्ट करने के साथ-साथ जो सेकेंडरी विक्टिम्स बन जाते हैं घर वाले, उनको भी अफेक्ट करती है। क्योंकि वो मिठाई में बाँध के आई हुई होती है और उसको ये निर्देश होता है कि जो भी इस मिठाई को खाएगा, उसको तुम्हें बर्बाद करना है। और कई दफ़ा जब राख मिलाई हुई होती है खाने में और वो खाना जो है एक जो ग्रसित, जिसको अटैक करना है, वो इंसान खा लेता है और बाकी लोग भी खा लेते हैं, तो जो जिसके लिए आया था राख मिला हुआ खाना, वो तो तगड़ा प्रेत रोगी बन ही जाता है, पर बाकी लोग जो होते हैं उन्हें भी नेगेटिव एनर्जीज़ दिखने लगती हैं, ब्लैक मैजिक के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे-ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ लोग पागल तक हो जाते हैं। और अक्सर खाने में जब राख मिला के दी जाती है या कोई टोटका किया जाता है फूड के थ्रू, तो उसमें एक आत्मा नहीं होती, मल्टीपल स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जो अफेक्टेड बंदा है, जो मेन बंदा है, वो तो अफेक्ट होता ही है, बाकी लोगों पे वो फर्दर एडिशनल जो स्पिरिट्स होती हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। कुछ केसेस में अगर स्पिरिट एक ही हो जो उस भोजन में बिठाई गई हो, चाहे राख के माध्यम से, चाहे उसको मंत्रों से बिठाया गया हो, और वो मिठाई कई लोग खा लें, तो वो एनर्जीज़ बारी-बारी से सबको नुकसान पहुंचाती है। मेन बंदे के ऊपर पोज़ीशन रखते हुए भी बाकी लोगों को भी अफ़ेक्ट करती रहती है, चाहे बाहरी तौर पे, चाहे उनके ऑरा के साथ खिलवाड़ करके, चाहे सपनों के माध्यम से, उनको भी वैसे ही पैरानॉर्मल इंस्टेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। सपोज़ ऐसी एनर्जी किसी की जान ले लेती है, किसी एक फैमिली मेंबर की जो मेन था, जिसके लिए वो टोटके की मिठाई आई थी। उसके बाद वो बाकी फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो जो सिम्टम्स पहला विक्टिम झेल रहा था, उसकी डेथ के बाद सेकंड विक्टिम, यानी कि सेकंड फैमिली मेंबर झेलना शुरू करता है, एंड देन थर्ड, देन फोर्थ। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि परिवार के लोग भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। पहले एक की डेथ हुई, कुछ टाइम बाद दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरीके से पूरा परिवार खाली तक हो जाता है। तो मिठाइयाँ, फल, भोजन, ये बहुत ही सबसे गंदा खेल है, इनके थ्रू काला जादू करके चीज़ों को भेजना, राख मिलाना मुर्दे की, या अन्य तरीके के टोटकों को अंजाम देना। तो जो पापी लोग होते हैं ऐसा करते हैं, ऐसे ही बुरे तांत्रिक हो जाते हैं जो इस तरीके की क्रियाओं को अंजाम देते हैं चंद पैसों के लिए, और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या जाए? सबसे पहली बात है सावधानीपूर्ण, जिन लोगों पे भी आपको डाउट है, शक है, इनका दिया हुआ मत खाइए प्लीज़। कुछ भी ये देते हैं पहले इन्हें खिलाइए, तब ही खाइए अगर आप बिल्कुल ही आपको हुआ है कि खाना है और आप मजबूर हो। इन केस आपने कोई मिठाई का डब्बा है और आपने उसमें से टोटके की मिठाई खा ली और बाकी मिठाई भी दूषित है और आपको असर आने लग गया है, तो बाकी मिठाई का अपने ऊपर से उतारा करके उस मिठाई को जला दीजिए।
इसके अलावा अगर बाकी फैमिली मेम्बर्स पे भी इफ़ेक्ट आ गया है, उन्हें भी चीज़ें दिख रही हैं, महसूस हो रही है, घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही है, या घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ रहे हैं। अक्सर ऐसे टोटके वाला खाना खाने के बाद लोग बीमार बड़ी जल्दी पड़ते हैं। बुखार आना, थकान होना, हर तरीके से डर लगना, घबराहट रहना, खासकर छाती में घबराहट रहना, और खाते ही बाहर आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हम अपने खुद के कंट्रोल में ही नहीं हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें सिम्पटम्स बहुत जल्दी होते हैं, कई दफ़ा धीरे-धीरे होते हैं, बट हाँ, कुछ ना कुछ एब्नॉर्मैलिटी फ़ील ज़रूर होगी जब आप टोटके वाली मिठाई खाओगे। कोई ना कोई एम्बिग्विटी फ़ील होगी, कोई ना कोई आपको अजीब-सा फ़ील होगा, स्ट्रेंज फ़ील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टोटके वाली मिठाई खा के नॉर्मल ही एक्ट करते रहोगे। धीरे-धीरे आपको ऐसा महसूस होगा, उसी कुछ घंटों में, उसी या तो रात को ही, उसी रात को, कि भई कुछ अजीब हो रहा है आपके साथ। या सपोज़ जैसे लोग किसी स्टूडेंट की पढ़ाई रोकने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स खिला देते हैं, उनको डाउन करने के लिए, कलीग्स को खिला देते हैं ताकि वो मेहनत ना कर पाएँ, पड़ोसी खिला देते हैं ताकि तरक्की रुक जाए, रिश्तेदार खिला देते हैं ताकि गरीबी आ जाए या बीमारी हो जाए या प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो डेथ कॉज़ हो जाए। और अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों के माध्यम से भी खिलवाते हैं। किसी दुश्मन को पता है कि आप उसका दिया हुआ नहीं लोगे, तो व्हाट ही विल डू इज़, वो म्यूचुअल फ्रेंड देखेगा उसका और आपका। और आप अक्सर लोग म्यूचुअल फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हो कि हाँ, अपनी जैसे भड़ास निकालते हैं कि हाँ, वो फलाना इतना गंदा है, आपने उसको बताया कि आपको पता ही है उसका भी दोस्त है या उसका भी रिश्तेदार है, तो वहाँ जाके बताएगा, तो हमारी भड़ास इनडायरेक्टली निकल गई। वो उसको बता रहा है, उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, वो भी कुछ बता रहा है तो उसने आपको आके खबर दी। पर ये जो बीच के लोग होते हैं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, इस बात को याद रखना। जो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ लेके जा रहा है, वहाँ की यहाँ ला रहा है, वो किसी का सगा नहीं है। और कहीं न कहीं वो भी उस खेल में शामिल हो सकते हैं कि उन्होंने कोई टोटके की मिठाई दे दी उसको, म्यूचुअल फ्रेंड को, और उस म्यूचुअल फ्रेंड ने या म्यूचुअल रिलेटिव ने आपको मिठाई दे दी, ये कि भई खा लो। आप इंडिपेंडेंटली समझ रहे हो कि त्योहार पे इसने हमें दी है, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं कि उसकी दी दी है और आपके ऊपर टोटका हो गया। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ज़िंदगी ख़राब हो गई। यहाँ तक कि छोटी-छोटी बातों पे लोग जलन करके टोटके कराते हैं। इसीलिए मैं बार-बार समझाता हूँ, इतने लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली दूसरे का दिया खा के, और बहुत से ऐसे प्रेत रोगी थे जिनके हमने केसेस करे, जिनको हमने ठीक किया। उसके बाद भी, समझाने के बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आती, दूसरों का दिया हुआ खा लेते हैं। एक्चुअली इसके पीछे क्या साइंस है, क्या कॉन्शियस है, क्योंकि आत्माएँ जो होती हैं, भोजन के पीछे, मीठे के पीछे ललायत होती है, पागल होती हैं। इंसान भौतिक दुनिया में भी होता है, कुछ भी हो, चाहे आप कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब हो, कितने ही वो हो, मिठाइयाँ आप देखोगे, खाना देखोगे, कोई अच्छे पकवान देखोगे, कितने ही पक्के मन वाला इंसान भी होगा, उसके भी मन में भावना जागृत होगी उसको, भोजन को देख के, पकवान को देख के, मीठे को देख के। तो ये एक स्वाभाविक है, हम भोग योनि में हैं इस वक़्त, कि हम इस आत्मा, अपनी आत्मा के थ्रू इस शरीर के माध्यम से ही उन भोगों को लेते हैं। क्योंकि हाड़ मांस का बनाया शरीर, जब इस जीवा पे कोई भी भोजन के तत्व जाते हैं तो उनका जो स्वाद होता है और जो नथनों में सुगंध जाती है, वो हमें तृप्ति देती है। अब कोई भी भोजन हमने खाया, वो जब मुँह से नीचे उतर गया गले में, देन उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्या उसका हुआ, हमें ये नहीं मालूम। पर सिर्फ मुँह तक जब हम उसे लाते हैं, तो जो उसकी सुगंध है, और जब जीवा पे वो भोजन रखा जाता है, तो उसका स्वाद है, जो रस है, सिर्फ वहीं तक हमारी तृप्ति का एक स्टेज रहती है कि हाँ, हम तृप्त हो रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी भौतिक वे में भी बहुत ज़्यादा है, इसकी गंभीरता है, इसके पीछे एक लगाव है, आकर्षण है। उसी तरीके से मृत इंसान की आत्मा का भी इन्हीं के प्रति। तो इसी वजह से भोजन के माध्यम से आत्माएँ आसानी से चढ़ाई भी जाती हैं, उतारी भी जाती हैं, शरीर में भेजी भी जाती हैं, और लोग जो है भोजन के माध्यम से बड़ी जल्दी काबू आते हैं, बड़ी जल्दी उन पर टोटके होते हैं। तो इसीलिए घर के जन अगर बाकियों को भी इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि लोग अक्सर इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं कि उन्हें पता है कि मिठाई को मना नहीं कर पाएँगे, पकवानों को मना नहीं कर पाएँगे। ऑलवेज़ अगर उसमें से वो लोग नहीं खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अवॉइड कीजिए। आपने खा लिया, बाकियों ने भी खा लिया, घर के ने, सब बीमार पड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है,
हर वक्त जो है उसके बाद से कुछ बच नहीं रहा है, बरकत ख़त्म हो रही है, खर्चा हो जा रहा है बीमारियों पे, हर वक्त कुछ ना कुछ चोट चपेट लगी ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। और अगर उसमें पैरानॉर्मल चीज़ों को विटनेस करना, डरावने सपने आना या उन सपनों में वैसा ही पकवान दिखना, साथ में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ दिखना, ये भी एक प्रामाणिकता देते हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ गलत आपके साथ हुआ है। ऐसे में जो मेन विक्टिम है उसको तो आप प्रोटेक्शन पहनाइए ही, हमारी कवच, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी कवच पहनाइए। धुनी आप घर में करते रहिए हमारी सुपर प्लैटिनम वाली। और नारियल के उतारे जो हम देते हैं क्रिया वाले, मेन विक्टिम के लिए जिसको प्रेत रोग हो गया है उस टोटके की मिठाई खाने से, उसके अलावा जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी उतारा ज़रूर कीजिए। अगर उनका रोज़ नहीं कर सकते नारियल का उतारा जो हम देते हैं, तो हफ्ते में 2 बारी कर लीजिए, 3 बारी कर लीजिए, या हफ्ते में 1 बारी कर लीजिए, ताकि उनके ऊपर से भी भार हटे। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेत रोगी को ही तो दिक्कत है, हमें तो दिक्कत नहीं है, पर आप ये बात भूल जाते हो कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं प्रेत रोगी के माध्यम से पूरे घर को बर्बाद करने की ताकत रखती हैं। ये हर फैमिली मेम्बर्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, खाली एक प्रेत रोगी को ही नहीं। प्रेत रोगी तो उसका शरीर जो है उसका एक अड्डा है, एक निवास स्थान है, जहाँ से वो चैनलाइज कर रही है सब कुछ, पर इस्तेमाल कर रही है एनर्जी सबकी। इसी वजह से जिन घर में भूत प्रेत प्यादा होती है, प्रेत रोग होता है, वहाँ बहुत कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, मार पिटाई, गाली गलौज, खूनम खान करना, पैसा ना बचना, औलाद का बिगड़ जाना, गलत धंधों में लग जाना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ चैनलाइज करने की ताकत रखती हैं, प्रभावित करने की। और थोड़ा सा भी आप रेमेडी करते हो, ठीक हो जाते हो, फिर उसके बाद आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे, जो फिर से त्योहारों के माध्यम से या भगवान के प्रसाद के माध्यम के नाम पे आपको मिठाइयाँ, फल, न जाने क्या क्या खिला जाते हैं टोटके करके, वो आप खाते हो एंड दोबारा आप उससे वर्स सिचुएशन में पहुंच जाते हो। तो इसीलिए जो खा रहे हैं टोटके की मिठाई, चाहे वो किसी एक बंदे के लिए है, चाहे वो सभी के लिए है, बर्बादी सबको झेलनी पड़ेगी। कोई एक बंदे के लिए आई है स्पेसिफिक, उसमें से कोई खा लेता है तो वो भी इफ़ेक्ट होगा। सपोज़ किसी एक इंसान ने टोटके की मिठाई खाई जिसके लिए आई थी, उसको वशीकरण करने के लिए या पागल करने के लिए या उसकी सुध-बुध ख़त्म करने के लिए, उसी मिठाई में से उसके पिता ने खा ली या माता ने खा ली। अब माता-पिता की भी सुध-बुध ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जो कॉन्शियस है, डिसीजन मेकिंग पावर है, गलत और सही को समझने की शक्ति है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि टोटका करने वाला, आपका बुरा चाहने वाला, आपका जो दुश्मन है, वो बार-बार आपसे खिलवाड़ कर सके, वो अपनी बातों को मनवा सके। वो तभी ऐसा कर पाएगा जब आपकी खुद की सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, हाँ, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत। आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कहेगा ये करना है, वहाँ जाना है, आप कहोगे जी हाँ ठीक है, क्योंकि वो शक्ति ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर की। तो और जो सेकेंडरी विक्टिम्स होते हैं, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स जिनने खा ली वो मिठाई, वो बहुत तेज़ी से फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है और पीछा मरने के बाद ही छूटता है। एंड उसके बाद भी नेगेटिव एनर्जीज़ ऐसी सोल्स को अपने साथ रखती हैं। तो ये मत सोचिए कि टोटके की मिठाई एक ने खाई है तो वो ही अफेक्ट करेगा, अगर बाकी लोगों ने भी खाई है वो भी अफेक्ट करेंगे। अक्सर घर में आई हुई ऐसी मिठाई भी अपने आप में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू कर देती हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत सोच समझ के ही कुछ भी खाएं। प्लीज़ प्लीज़ अपने ही पैसे का खाएं। इतने केसेस आते हैं जहां लोग तरक्की कर रहे थे लाइफ में और मात्र ऐसी छोटी मोटी गलतियों से अपने आप को बर्बाद कर लिया। एंड आप प्रूव भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते कि तुमने मिठाई दी थी इसमें हमें ये हुआ। तो लोग अक्सर रिश्तेदारी में चुप रह जाते हैं कि संबंध ख़राब ना हो, और अकेले अकेले ग्रसित होते रहते हैं। और एक मैंने अजीब वो देखिए, मिठाई आएगी रिश्तेदारी से, बड़ों से, कुछ भी खाने को आएगा, ऐसे टूट के पड़ते हैं फैमिली मेम्बर, मुझे भी दे, मुझे भी दे, इससे मिलता नहीं है। आप एटलीस्ट इतना तो कमाते ही हो कि आप अपने लिए खा सकते हो बना के, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हो अपने लिए मिठाई। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कई केसेस मेरे सामने आते हैं जहाँ लोग ठीक हो गए हमारी धुनी से, नारियल उतारू से, उसके बाद भी वो अपने दुश्मनों की टोटके वाली मिठाई खा रहे हैं, उनके दिए हुआ सामान खा रहे हैं। इसके क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिमाग से उतर गई, और फिर दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। टोटके की मिठाई हर एक को अफेक्ट करेगी। आप प्रेत रोगी नहीं हो तो भी आपको अफेक्ट करेगी, क्योंकि प्रेत रोगी बनाए जाते हैं नेगेटिविटी चढ़ा के।
पैदाइशी नहीं कोई प्रेत रोगी होता। तो इस बात को समझिए, आपका ऑरा कितना ही स्ट्रांग है, कितने ही आप पूजा पाठ वाले हो, अगर आप कोई भी इस तरीके की चीज़ें खाओगे जो ब्लैक मैजिक से अभी वो हुई हुई है, तो आपको नुकसान होगा, आप प्रेत रोगी बन सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो कि इस तरीके का कोई भोजन खा के आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई एनर्जी है या आपका काम नहीं बन रहा है, घर में कलेश रहता है, हर वक्त आपकी बॉडी में कमी रहती है, आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। क्रिया वाले नारियल हमारे मंगा के उनसे उतारा कीजिए अपना, ताकि आपकी रक्षा हो सके, आपका बचाव हो सके, जो भी कर रखा है वो निकले। और क्रिया वाले नारियल जो हम देते हैं, इनसे उतारा करोगे अपना रोज़, तो कितना ही खिला रखा हो टोटके में वो भी हटना शुरू हो जाएगा। और हमारा विमंत्रित कवच पहनिए और ये गांठ मान लीजिए कि किसी भी की का भी दिया हुआ नहीं खाना है तो अपने पैसे का खाना है। किसी के घर भी जाते हो कोशिश करो अवॉइड करो, खासकर जिन पर डाउट है उनके तो प्लीज़ हाथ जोड़ लो, कह दो हम खा पी क्या है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कॉन्टैक्ट की। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, धुनी के लिए या कवच के लिए या क्रिया वाले नारियल के लिए। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में। वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली धुनी ऑर्डर कर सकते हैं www.pulkitmohansingla.com। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के अंत में। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।